सूरजपुर नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर मीटिंग पूरी हुई। जिला कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता इकट्ठे हुए। वहीं आरक्षण पास होने के बाद हमारे सहयोगी ने नेताओं से बातचीत की। आरक्षण के बाद प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी जो शासन का निर्देश है आरक्षण कराने का नगरीय निकाय के लिए, तो उसमें जो भी आरक्षण निर्धारित होकर आया है SC, ST, OBC के लिए शासन द्वारा एक पॉपुलेशन के बेसिस पे निर्धारित एक सीटों की संख्या का आरक्षण तय होकर आई है। उसके अनुसार हम जो है आरक्षण की प्रक्रिया जो भी शासन के निर्देश है उनके अनुसार अभी सूरजपुर का कंप्लीट किया गया है। अभी जर्ही और बाकी 4 जो नगर पंचायत हैं उसमें भी हम लोग प्रक्रिया पूर्ण करें। सूरजपुर नगर पालिका के 18 वार्डों सहित नगर पंचायत के 15-15 वार्डों में नगर आरक्षण की प्रक्रिया आज शुरू हो चुकी है। तो नगरीय निकाय में आज से राजनीतिक सरगर्मियां भी शुरू हो जाएंगी। वहीं जो चुनावी महारथी हैं, ये देख सकते हैं नगरीय निकाय के सारे महारथी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आरक्षण की प्रक्रिया अभी भी पूरी हुई है और अब इनसे ही सीधे हम समझते हैं कि किस तरह से अब जब ये चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या कुछ इनके मुद्दे होंगे, क्या विपक्ष के वार होंगे, क्या इनके प्रहार होंगे, सीधे इन्हीं से समझते हैं। सबसे पहले जो अभी सत्ता में काबिज हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे सीधे बात करते हैं। अभी आप लोग सत्ता में काबिज हैं, पिछले 5 सालों तक नगर पालिका में नहीं थे, तो अब किस तरह से रणनीति होगी, कैसे चुनाव में उतरेंगे? हमारी रणनीति यही, विकास का महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोगों का भला हो, लोगों का काम हो, इस मुद्दे को लेकर हम चुनाव में उतरने वाले हैं। और क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, इसलिए नगर में भी सरकार यदि भाजपा की बनती है तो निश्चित रूप से विकास तिगुनी गति से आगे बढ़ेगा। ये देख सकते हैं नगर पालिका में उपाध्यक्ष थे लेकिन भाजपा में थे और कहीं ना कहीं पिछले बार एक बड़े उलटफेर में ये उपाध्यक्ष बन गए थे। इस बार क्या कुछ रहेगा इनका? जी, जब जो भी जैसा मिला लिया उसी को संग, यारों अपने प्यार का पानी जैसा रंग। निश्चित रूप से पूरे दमदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और जितने भी हमारे नगरवासी हैं हम सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सतत रोज स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के जैसे भारतीय जनता पार्टी के जाबाज जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते हैं। निसंदेह जब परिणाम आएगा सूरजपुर में तो शानदार और लाजवाब आएगा और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी सूरजपुर में। ये देख सकते हैं इनका कहना है आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन आपने पहले से ही अपनी गाड़ी पर पूर्व अध्यक्ष का बोर्ड लगा लिया। अब क्या कहेंगे? क्या दूसरे आदमी को, मेरे स्थान पे कांग्रेस के दूसरे आदमी को मौका मिलेगा और सूरजपुर से कांग्रेस पार्टी जो है का अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होगा। ये देख सकते हैं कांग्रेस के कुछ ऐसे भी दावेदार हैं जो इस बार चेहरे हैं, वो भी साथ में हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में जाने के। आगामी जो चुनाव नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, पिछले 5 वर्ष के अपने कार्यों को लेकर, क्योंकि 13 पार्षद थे सूरजपुर नगर में और अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का ही उम्मीदवार काबिज हुआ था और हमने जो 5 वर्षों में जो कार्य किए उन कार्यों को लेकर जनता के सामने जाएंगे और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्षद बन के चुन के आएंगे। ये देख सकते हैं अपने काम के भरोसे ये मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं, तो कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, सीधे उनसे भी जानते हैं। चेहरे भी हैं यहाँ पे कांग्रेस के। भैया इस बार किस तरह से फिर से सत्ता में काबिज हो नगर पालिका की, क्या रहेगा इस बार? निश्चित तौर पर वर्तमान में जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही उसने अच्छा विकास का काम किया है और उसी विकास के कामों को निरंतर हम वार्ड में जाकर के गिनती कराएंगे और उससे जनता का आशीर्वाद जरूर फिर से कांग्रेस के पक्ष में आएगा। ये देख सकते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में आने की बात कर रहे हैं, तो कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, पत्रकार भी हैं, लेकिन राजनीति में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी यहाँ पर रहता है। अभी किस तरह से इस बार नगर पालिका के चुनाव में क्या भूमिका होगी? देखिए, शहर सरकार बनाने के लिए काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। वार्ड आरक्षण के साथ बहुत से दावेदारों के चेहरे खिले हुए हैं, कुछ के चेहरे मायूस हैं, कईयों में उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन यह तय है कि इस बार के चुनाव में प्रत्याशियों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक और राज्य पर भाजपा काबिज है, दूसरी ओर कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष और उनके कार्यकाल को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी जनता के बीच अपने विश्वास की कसौटी और किए गए कार्यों की कसौटी को लेकर मैदान में उतरेंगे। ये देख सकते हैं कुछ ऐसे भी दावेदार होते हैं जो हवा का रुख भापते हैं और इधर से उधर चले जाते हैं। इस बार उनके लिए क्या रहेगा? इस बार क्या लगता है कि इस बार कहाँ पर आपके लिए सहूलियत होगा? जी, पार्टी का जो निर्णय होगा वो काम किया जाएगा। मेरे जगह पार्टी, कौन सी पार्टी में रहेंगे इस बार आप? जिसमें है उसी में रहेंगे।
अच्छा, ये देख सकते हैं कि ये वार्ड नंबर 11 के पार्षद थे और ये कहीं ना कहीं हवा का रुख देखकर इधर से उधर जाते हैं। आप देखते हैं आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो जो राजनीतिक पारा है अब जो भरे ठंड में कहीं ना कहीं आगे जो राजनीतिक पारा है कहीं ना कहीं भरे ठंड में इस बार घमाने की उम्मीद है। ऐसे में आने वाले समय में किस करवट बदलेगा ये तो वक्त बताएगा। इमाम हुसैन, NDTV, सूरजपुर।